Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK Sir. This is my profile and आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील्स के बारे में। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील्स जो है वो दो ही होते हैं, एक होता है प्लास्टिड और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है जो कि 70S होता है और जेनेटिक मटेरियल इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। Plastids. Plastids are found in plants and some photosynthetic protists. Plastids जो होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं प्लांट्स में और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में भी ये पाए जाते हैं। Plastids are bounded by double membranous layer, so it is called double membrane cell organelle. Plastids जो होते हैं वो बाउंड होते हैं डबल मेम्ब्रेन की एक लेयर से, इसलिए इसको हम डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील्स भी बोलते हैं। प्लास्टिड्स आर हार्वेस्ट सोलर एनर्जी, मैन्युफैक्चर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल एंड स्टोर मटेरियल। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करके न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को ये बनाते हैं और उसको स्टोर करने का काम करते हैं। सिम्पर जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1885 में सबसे पहले वर्ड प्लास्टिड को इंट्रोड्यूस किया। देन प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स आर मेनली 3 टाइप्स। प्लास्टिड्स को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। नंबर 1 है ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। देन बात आती है क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट में जो ग्रीन कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर जो कि जनरली लीव्स दिखाई देते हैं ग्रीन कलर के, इन ग्रीन कलर के लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। देन बात हम कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये भी कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ग्रीन कलर ना प्रोवाइड करके उसके अलावा कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकता है। देन ऑल प्लास्टिड्स जो होते हैं, ऑल प्लास्टिड्स डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। सारे प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रोप्लास्टिड से मिलकर के बने होते हैं, which are small undifferentiated organelles present in the rapidly dividing cells of plant roots and shoots। जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में, जो कि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं प्लांट की रूट में पाए जाते हैं और प्लांट की सूट में पाए जाते हैं। Then proplastids develop into various type of plastids according to the need of differentiated cell। differentiated cell की नीड के अनुसार जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं अलग अलग तरीके की प्लास्टिड्स में। इन द फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ लीव्स, प्रोप्लास्टिड्स डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं लीव्स में कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि प्रोप्लास्टिड्स जो होता है उनमें जो प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है क्लोरोप्लास्ट में। द मैच्योर प्लास्टिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। जो मैच्योर प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम कलर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कलर, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं।
कि वो कौन सा प्लास्टिड है। वो दिस स्ट्रक्चर इज प्रोप्लास्टिड्स। ये प्रोप्लास्टिड्स है। ये इसी प्रोप्लास्टिड्स जो होता है वो आगे जो होता है मैच्योर होकर के प्लास्टिड्स का फॉर्मेशन कर लेता है अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे कि हमने बताया यही प्रोप्लास्टिड बाद में अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है और वो अलग अलग प्लास्टिड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट, देन ये इटियोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देन ये एमाइलोप्लास्ट है, देन ये क्रोमोप्लास्ट है, देन ये इलियोप्लास्ट है, ये हो गया प्रोटीनोप्लास्ट और ये लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो हो गए अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स में। अब हम आगे देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम पार्ट 1 ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 3 पार्ट में हमने प्लास्टिड को डिवाइड किया था। एक था ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकास मीन्स होता है वाइट एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, जैसा कि हमने बताया, एंड दे आर फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन वेयर लाइट इज नॉट अवेलेबल। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है और ये वहाँ पाया जाता है जहाँ की स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ये स्टोरेज का काम करता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, लाइट की अनअवेलेबिलिटी होती है, लाइट अवेलेबल नहीं होता है, इसकी वजह से वो जो होते हैं कलरलेस हो जाते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड, स्टेम एंड रूट। देन दे आर फाउंड इन पैरेनकाइमेटा सेल। ये पैरेनकाइमा की सेल में भी पाए जाते हैं। पैरेनकाइमा की सेल भी जो होती है वो कलरलेस होती है। एम्ब्रियनिक सेल, ब्रियनिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। एंड मेरिस्टमेटिक सेल, मेरिस्टमेटिक सेल में भी ये पाए जाते हैं। आर दोस रीजन ऑफ द प्लांट नॉट रिसीविंग लाइट। और भी सेल में ये पाए जाते हैं, लेकिन ये वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ पे लाइट ना पहुँच पाए, जहाँ पे लाइट अवेलेबल ना हो, वहीं पे ये पाए जाएंगे। देन ल्यूकोप्लास्ट आर अबाउट 3 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी जो लेंथ होती है डायमीटर में वो 3 to 5 माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर जो होता है वो बहुत ही छोटा यूनिट होता है। दे आर आइदर रॉड लाइक आर सर्कुलर। ये जो होते हैं वो रॉड लाइक भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से रॉड लाइक, या फिर ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, आर सर्कुलर। They may be involved in the synthesis and storage of variety of substances such as starch, protein and lipid। ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि स्टोरेज का काम करती है सिंथेसिस। जैसे कि स्टार्च की सिंथेसिस होती है और उसका स्टोरेज होता है। देन प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज में पार्टिसिपेट करती है। देन लिपिड की सिंथेसिस और स्टोरेज में भी ये पार्टिसिपेट करती है। देन ल्यूकोप्लास्ट में बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो इसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एमाइलोप्लास्ट, नंबर 2 इज इलियोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो कहने का मतलब है एमाइलोज। एमाइलोज टर्म वहां पर देते हैं जहां पे स्टार्च प्रेजेंट हो, स्टार्च। These are the large plastids that store large amount of starch। ये ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि लार्ज होते हैं, लार्ज प्लास्टिड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ढेर सारे अमाउंट में ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं।
मेनली जो होता है स्टोरेज का काम होता है और ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। These occur in roots and other non photosynthesizing cells। ये जो होते हैं जनरली रूट में पाए जाते हैं और वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं। देन बात करते हैं हम इलियोप्लास्ट की। इलियोप्लास्ट दीज स्टोर फैट्स एंड आर फाउंड इन सीड्स। इलियोप्लास्ट जो होते हैं फैट के स्टोरेज में काम करते हैं, ये फैट का स्टोरेज करते हैं और ये सीड्स में पाए जाते हैं। देन नंबर 3 इज प्रोटीनोप्लास्ट। इसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट कहने का मतलब है ये स्टोर करेंगे प्रोटीन को स्टोर करेंगे और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी सीड में ही पाए जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट। इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। तो जैसा कि हमने पिछले स्ट्रक्चर्स में देखा था, जब हम वहाँ पे टाइप ऑफ प्लास्टिड की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमको एमाइलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये दिखा था, ये एमाइलोप्लास्ट है। देन ये बात रही प्रोटीनोप्लास्ट की और देन जो एक स्ट्रक्चर बच रहा है वो है एमाइलोप्लास्ट। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं पार्ट 2, नंबर 2 की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट आर द मोस्ट कॉमन ऑफ द प्लास्टिड्स एंड विद द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लास्टिड्स का सबसे कॉमन पार्ट होता है और ये इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो हमको पता चलेगा कि इसको हम ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसको क्यों रखते हैं। दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी यूज्ड ऑन आवर प्लैनेट बाय लिविंग बीइंग्स। दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी, और ज़्यादातर ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है जो कि अपने प्लैनेट के मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है ये, और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। देन क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो यूजुअली पाया जाता है मीजोफिल की सेल में, पाया जाता है। इससे लीव्स के मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। लीव्स में जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। एंड कोलेनकाइमा सेल्स इन स्टेम, और स्टेम में एक टाइप का सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, वहाँ भी ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है। देयर साइज एंड शेप वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इसकी साइज जो होती है, क्लोरोप्लास्ट की साइज और शेप जो होती है, ये क्या करती है, वेरी करती है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट में इसकी शेप और साइज जो है क्लोरोप्लास्ट की वो वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। इन एल्गी में इसका जो होता है वो स्टिलेट टाइप का होता है, रिबन लाइक भी होता है, कप लाइक होता है, रेटिकुलेट, स्पाइरल, सीट लाइक, डिस्क और टैबलेट लाइक। एल्गी में इसका शेप जो होता है स्टिलेट हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, कप लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट टाइप का हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, सीट लाइक हो सकता है, डिस्क और टैबलेट लाइक भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं मॉसेस की। मॉसेस में जो सीड प्लांट क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, ओवैट हो सकते हैं और इलिप्टिकल साइज में ये हो सकते हैं। एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ। ये लंबाई में जो होते हैं 5 से लेकर के
20 माइक्रोन मीटर तक के होते हैं और विड्थ जो इनकी होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर की होती है। देन हम आगे मूव करते हैं और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है विजिबल वाइट कलर का, ये है डीएनए। देन यहाँ पे ड्रॉपलेट्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कुछ, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं विजिबल ये वाले, ये जो हैं वो ड्रॉप ऑफ लिपिड के हैं, कुछ ड्रॉप्स। देन उसके बाद में हम बात करते हैं, ये व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें, ये है स्टार्च ग्रेन्यूल। देन ये छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हैं राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स जो कि इसमें 70 इस टाइप का होगा। डीएनए जो होगा वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर टाइप का होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर टाइप का। देन उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राउंडेड टाइप का ग्रीन स्ट्रक्चर, ये है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड जो होता है वो फिर डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। थैलेकॉइड में कुछ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी ल्यूमेन होती है जिसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं, और ये ग्रेना भी इसमें होता है। और ये जो दो थाइलेकॉइड जो प्रेजेंट होते हैं, ये उनका जो स्ट्रक्चर ये जोड़ता है वो ये है स्ट्रोमा लैमेली का। और ये जो सारे पार्ट्स जिसमें प्रेजेंट हैं, थाइलेकॉइड, उसके बाद ड्रॉप ऑफ लिपिड, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, चार्ज ग्रेन्यूल, राइबोसोम्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें प्रेजेंट हैं इस स्पेस में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में ही हम बात करते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज एन इनवेलप कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। जो आउटर कवरिंग होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो एक इनवेलप से कंपोज होती है जो कि 2 यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है। और वो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। लाइपोप्रोटीन कहने का मतलब ये मिक्सअप होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का। देन इनसाइड द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, द प्रोटीनियस ग्राउंड सब्सटेंस इज प्रेजेंट कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स इसमें जो प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट हैं एक स्पेस में जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। देन स्ट्रोमा कंटेन्स वैरायटी ऑफ पार्टिकल सच एज ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स। कुछ ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं स्ट्रोमा में। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होता है इसमें। देन डिजॉल्व कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं जो कि इसमें डिजॉल्व होते हैं। और वेरियस टाइप के एंजाइम भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रोमा में देयर आर मेनी मेम्ब्रेनस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दीज आर कॉल्ड लैमेली। इसी स्ट्रोमा में जो होते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन्स जो होते हैं पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे से, और इसको हम बोलते हैं लैमेली। हमने इसको यहाँ पे बोला, यहाँ पे ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो पैरेलली रन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लैमेली। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर पैरेलली रन कर रहा है, ये है लैमेली का पार्ट। देन लैमेली मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स। प्रत्येक लैमेली जो होती है, ईच लैमेली, वो बनी होती है 2 यूनिट मेम्ब्रेन की, 2 यूनिट मेम्ब्रेन की। इस यूनिट मेम्ब्रेन 2 यूनिट मेम्ब्रेन की। लैमेली इज फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। लैमेली जो होता है फ्लैट होता है, फ्लैट और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है।
stacked one above the other like a pile of coins। इस पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक दूसरे के ऊपर ये पैरेलली अरेंज होते हैं। सच राउंडेड फ्लैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलेक्वाइड। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड। यही स्ट्रक्चर जो है थाइलेक्वाइड का है। वन स्टॉक ऑफ थाइलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेनम। एक जो इसका पार्ट होगा, एक जो पार्ट इसका होगा, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर कनेक्शंस कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली। देन हम बात किए कि ये जो ग्रेना जो होता है, एक एक ग्रेना जो होता है वो कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। ये यहाँ पे स्ट्रोमा लैमली का स्ट्रक्चर विजिबल है। स्ट्रोमा लैमली। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स 40 to 60 ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो 40 से 60 ग्रेना को कंटेन किए रहती है। 40 to 60 ग्रेना, 40 to 60 ग्रेना। Membrane of grana lamellii is made up of protein and phospholipids and contains chlorophyll and carotenoids। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना लैमेली जो होता है वो बना होता है प्रोटीन का और फास्फोलिपिड का। ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड जो होते हैं इनसे मिलकर के बना होता है ग्रेना लैमेली। और ग्रेना लैमेली जो होती है वो क्लोरोफिल को भी कंटेन किए रहती है और कैरोटीनॉइड्स को भी ये कंटेन करके रखती है। देन पार्क एंड पॉन। पार्क और पॉन दो साइंटिस्ट थे 1961 में, और उसके बाद में पार्क एंड बिगिंस जो थे 1964 में, इन्होंने क्या किया, रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्वांटासोम ऑन द इनर वॉल ऑफ थाइलेक्वाइड। स्टार्टिंग में पार्क और पॉन ने स्टडी किया 1961 में। देन उसके बाद में पार्क और बिगिंस ने 1964 में रिपोर्ट किया कि कुछ जो होते हैं स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ थाइलेक्वाइड में, जिसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। द क्वांटासोम्स आर स्मॉलेस्ट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड फोटोसिंथेटिकली फंक्शनल यूनिट। जो क्वांटासोम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, इनका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, और फोटोसिंथेटिकली जो ये होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। मतलब क्वांटासोम्स में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है। ईच क्वांटासोम्स हैज़ अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये एक क्वांटासोम्स जो होते हैं, वन क्वांटासोम्स जो होते हैं वो कंटेन किए रहते हैं 213 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। देन हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेंट की। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ से मिलकर के क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन अबाउट 40 to 50% होती है। देन हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल्स जो होती है वो 7 to 10% के आसपास की होती है। आरएनए जो इसमें होता है वो 2 to 5% होता है। देन हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो होता है लेस देन 1% या 1% के आसपास पाया जाता है। इसमें फास्फोलिपिड्स भी होती हैं। फास्फोलिपिड्स जो कि 23 to 25% एबंडेंट होती हैं ये। देन कैरोटीनॉइड्स जो होती हैं इसमें 1 to 2% की होती हैं। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स जो होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और कुछ कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। और जो एटम्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं या इसमें इसकी
थोड़ी सी कमी होती है। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स हाइड्रोफिलिक हेड। क्लोरोप्लास्ट का जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर विजिबल, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स हाइड्रोफिलिक हेड होता है। इसमें ये जो होता है ये हेड होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का हेड होता है, ये हेड पोर्शन ये है। हाइड्रोफिलिक होता है, मेड अप ऑफ फोर पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग से मिलकर के बना होता है ये। बाउंड टू ईच अदर, और एक दूसरे से ये बधा हुआ होता है। एंड फॉर्मिंग ये पोरफायरिन रिंग, और ये पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन करता है। टू व्हिच इज अटैच ये लॉन्ग हाइड्रोफोबिक फाइटॉल टेल, और इसके साथ एक अटैच होता है, टेल अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं फाइटॉल टेल। फाइटॉल टेल जो कि ये जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो टर्म यहाँ हमको देखने को मिले। एक था हाइड्रोफिलिक और एक है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे हम हाइड्रोफिलिक को हम बोलते हैं वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं हम वाटर हेटिंग। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है ये स्ट्रक्चर्स जो होता है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये वाटर लविंग होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर हेटिंग होता है, मतलब ये अनडिसॉल्व इन वाटर, अनडिसॉल्व होता है वाटर में। तो हम आगे देखते हैं, टाइप ऑफ क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। कितने टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं? टाइप ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर, जो इसका फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। तो हम C55H72O5N4 और Mg ये लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें और है, यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग, ये जो पोरफायरिन की रिंग ये बनी हुई है, जो कि 4 फाइटॉल रिंग से मिलकर के बनी हुई है, 4 फाइटॉल से। इसके सेंटर में, पोरफायरिन रिंग के सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम Mg। ये Mg जो होता है ये चारों फाइटॉल रिंग को कनेक्ट किए रहता है। देन हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है C55H72O5N4Mg। ये जो होता है 75% जो होते हैं इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ करके क्लोरोफिल ए जो होता है लगभग सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं, और इनका अमाउंट जो होता है अबाउट 75% के आसपास होता है। देन हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी जो होता है उसका फार्मूला है C55H70O6N4 एंड Mg। ये है क्लोरोफिल बी का फार्मूला। ये जो होता है 25% इज फाउंड इन ऑल हायर प्लांट एंड इन ग्रीन एल्गी बट नॉट प्रेजेंट इन एल्गी ऑफ अदर ग्रुप। क्लोरोफिल बी जो होता है वो 25% सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये ग्रीन एल्गी में तो पाए जाते हैं, लेकिन और सारे एल्गी जो होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एल्गी, जैसे पियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, वो उसमें क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सारे टाइप की एल्गी में लगभग प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सी मॉलिक्यूल की। क्लोरोफिल सी का जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला C35
H32O5N4 एंड Mg। ये फाउंड इन ब्राउन एल्गी, जिसको हम फियोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। नहीं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। फियोफाइसी का कॉमन नेम जो होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। फाउंड इन फियोफाइसी एंड डायटम्स, और ये डायटम्स में भी पाए जाते हैं, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी, जो कि क्लोरोफिल बी कंटेन इसमें नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल बी। देन हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल डी की। क्लोरोफिल डी का जो फार्मूला है C54H70O6N4 एंड Mg। ये जो होता है फाउंड इन रेड एल्गी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम जो है वो रेड एल्गी होता है। ये रेड एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेड एल्गी का, और क्लोरोफिल सी जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्राउन एल्गी का। विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। ये भी क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता इसमें, लेकिन हाँ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इसमें भी पाया जाएगा। देन बात कर लेते हैं हम क्लोरोफिल ई मॉलिक्यूल की। ये जो होता है इसका जो फार्मूला है वो अभी तक अननोन है, अननोन कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई निश्चित नहीं है इसका फार्मूला। फाउंड इन येलो ग्रीन एल्गी। ये जो होता है येलो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जिसको हम ज़ैंथोफाइसी के नाम से जानते हैं। ज़ैंथोफाइसी का कॉमन नेम है येलो ग्रीन एल्गी, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, और ये भी क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को कंटेन नहीं करता है। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एक अनदर काइंड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एक एक अनदर टाइप का, मतलब एक डिफरेंट टाइप का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है C55H74O6N4 एंड Mg। वेयर्स इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल, प्रीवियसली नोन एज बैक्टीरियो विरिडिन। इसको हम पहले बैक्टीरियो विरिडिन के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब इसकी फर्दर स्टडी हुई और इस पर डिस्कवरीज आगे बढ़ी तो इसी बैक्टीरियो विरिडिन को हम नाम दे दिए क्लोरोबियम क्लोरोफिल का। इन एडिशन टू द क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर आल्सो फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। अदर में हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो भी क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट होते हैं। कैरोटीन का फार्मूला C40H56, मोस्ट कॉमन इन बीटा कैरोटीन। ये कैरोटीन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप होता है बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन ही मोस्ट कॉमन टाइप का कैरोटीन होता है, जो कि लगभग मोस्ट अबंडेंट यही होता है। देन हम बात कर लेते हैं ज़ैंथोफिल की। ज़ैंथोफिल का फार्मूला जो होता है C40H56 एंड O2 होता है। नेचर एंड कलर चेंजेस इन वेरियस ग्रुप ऑफ एल्गी। अदर ग्रुप जैसे वेरियस ग्रुप ऑफ एल्गी में जैसे जैसे एल्गी कई टाइप के होते हैं, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कई सारे होते हैं। तो ज़ैंथोफिल्स जो होता है नेचर अपना जो होता है कलर का वो चेंज करता रहता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गीज में, जो कि वेरियस टाइप के होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की क्या क्या क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस हो सकते हैं। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स अकर इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसके बाद में ही ये आगे हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द नेचुरल मशीन्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि शुगर और स्टार्च। यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, जो कि प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसके बाद में जो हमको प्रोडक्ट बाद में मिलता है वो हमको शुगर और स्टार्च के फॉर्म में मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमको ये प्राप्त होता है। इन मेंटेन द बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एंड ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फोटोसिंथेसिस की ही प्रोसेस होती है। यही होता है, इसकी वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो होता है इन्वायरमेंट में बना रहता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टॉक्सिक होती है, ये रेस्पिरेशन के लिए जो होती है हार्मफुल होती है। इसी को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल मिल करके इसकी प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ये ग्रीन प्लांट, इसमें ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, जिससे कि हमको एक तो शुगर, स्टार्च, या तो हम इसको बोल सकते हैं स्टार्च प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ पर मिलता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अपटेक हो जाता है, जो कि हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट में और हमारी रेस्पिरेशन के लिए भी हार्मफुल ये होती है। तो यहाँ से प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करने के बाद में ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और हमको स्टार्च और ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है हमको रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्सटेंस होती है, तो हमको ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, हमको स्टार्च भी मिल जाती है प्लांट से, जो कि प्लांट फूड का फॉर्मेशन करती है, जो कि स्टार्च के रूप में ही करती है। देन हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप का, जो कि प्लास्टिड जो है 3 टाइप में हमने डिवाइड किया था, तो हमने 2 पार्ट यहाँ पे देख लिया है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तीसरा पार्ट सी, जो कि है क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड्स विथ ए डोमिनेंस ऑफ रेड एंड येलो पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड्स जो होता है वो रेड और येलो पिगमेंट को कंटेन करता है। ऐसे सेल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। दे आर फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये जो होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट के पेटल में पाए जाते हैं। पर्पल कलर अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। इसमें जो क्रोमोप्लास्ट में जो पर्पल कलर जो आता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट होती है, उसकी वजह से आता है। एंथोसाइनिन इज फाउंड इन फ्लावर्स, स्वीट रूट, यंग पर्पल, रेड लीव्स etc। एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो फ्लावर में पाए जाते हैं, स्वीट रूट में पाए जाते हैं, यंग पर्पल, रेड लीव्स में भी ये पाए जाते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब लाइट। कैरोटीनॉइड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट को? ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है एंड रिफ्लेक्ट द येलो। ये येलो को रिफ्लेक्ट करता है। ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज एंड रेड कलर ऑफ कैरेट्स। क्या करता है कैरोटीन?